योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे साथ दयानंद तिवारी जी हैं, योगा एक्सपर्ट, पतंजलि से एक्सपर्ट हैं ये, और यहाँ पटना बेस्ड अपना योगा सेंटर चलाते हैं। और ये हमें कुछ योगा के फ़ायदों के बारे में बताएंगे, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ योगा, और इसको अगर हम लोग अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में अप्लाई करें, इसको फॉलो करें, तो आई एम श्योर कि सेहत सबसे बड़ी चीज़ है, वो हमें हमेशा हमारे साथ रहेगी अगर हम लोग इसको डेली रूटीन में शामिल कर लें। और ये एक बहुत अच्छा योगा डे का जो सिस्टम शुरू हुआ है, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, जिसको शुरू किया गया है, और ख़ास तौर पे ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए, बैठ के काम करने वालों के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ तो आप देखिए, जो हमारे यहाँ 60% लोग हैं काम काज में लगे रहते हैं, भाग दौड़ में लगे रहते हैं, वो तो ऑलरेडी एक्टिव लाइफ गुजारते ही हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जो बैठ के काम करने वाले हैं, ऑफिसर्स एंड ऑल, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। माइंड के भी ये बहुत ज़रूरी होता है कि वी हैव टू फॉलो दिस योगा सिस्टम इन आवर लाइफ्स। तो फिर हम वेलकम करते हैं दयानंद तिवारी जी को, जो हमें बताएंगे इसके बेनिफिट्स, और उसके बाद हम लोग कुछ योगा प्रैक्टिस भी करेंगे जिसको हम लोग डेली लाइफ में अप्लाई कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू खुदा बख्श लाइब्रेरी। सभी व्यक्ति के संदर्भ में अलग अलग मायने हैं। आपके लिए योग अलग है, हम लोगों के लिए योग अलग है, बच्चों के लिए योग अलग है, गर्ल्स लड़कियों के लिए योग अलग है, और बुजुर्गों के लिए योग अलग है। तो आपको जो योग बताया जाएगा वो आपको ध्यान में रखना पड़ता है। दूसरा सभी लोग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, सभी का मूल मकसद है कि अपने जीवन शैली में इतना अपने कामकाज से इतना अर्निंग हो जाए जिससे हमारी जीवन शैली आसानी से गुजर जाए। जीवन शैली में किसी तरीके का त्रुटि या अभाव का एहसास नहीं है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें आ रही है कि हमारी जीवन शैली बदल रही है। अब इस बदलाव के संदर्भ में अगर अपने को बदलाव नहीं किए तो हम पिछड़ जाएंगे। हमारी कमाई का मोर देन 70 to 80% हिस्सा शरीर ही ले ले, यानी जिससे आप कमाए वही कमाई को आप अपने शरीर पर खर्च करेंगे। तो इससे बचने के लिए अभी समय है कि आप अपने आप को रिवर्स कर सकते। अब यहाँ पे कई उदाहरण हैं, मैं कह ही सकता हूँ, दिखा तो नहीं सकता कि आपको। कई ऐसे लोग हैं जो बॉडी निष्क्रिय हो चुका था और बिल्कुल अब संभावनाएं समाप्त थी, पेट की ओर लौट रहे थे। ड्यू टू योगा उन्होंने अपने बॉडी को रिवर्स किया और आज नॉर्मल लाइफ जी रहे। आपके लिए अभी जो कुछ भी हम करेंगे, आपका अगर वीडियो बन रहा है तो सभी आप अपना सकते हैं, और अगर दिमाग में जितना मेमोराइज कर सकते हैं, जितना वो आपको याद रहता है, आप अगर उसे अपना लेते हैं या कर लेते हैं, आपके लाइफ में आपका जो फ्यूचर है वो हेल्दी रह सकता है। 90% मैं कह सकता हूँ। दूसरे संदर्भ में मैं जो करूँगा वो आपके लिए, इसमें हेजिटेट मत होइएगा कि मेरे लिए जगह कम हो रहा है तो थोड़ा सा मैं अपने को कंसाइड करके ही कर ले, ऐसा नहीं। आपके कालीन के साथ में बेहतर है। आप इसको फैलने से छुपिएगा मत, क्योंकि अगर आप में छूट गए तो आप अपनी लाइफ में अपनी कमाई के कुछ हिस्से हेल्थ पर खर्च करने के लिए तैयार हैं। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति वेस्टर्नाइजेशन जैसे लाइफ का हो चुका है, कोई व्यक्ति नहीं बच सकता, अपने आप को कोई नहीं बचा सकता, ना आपका खाना से। आप पूरी तरीके से अंग्रेज बन चुके हैं या अंग्रेज बनने के करीब हैं। खाने से आप अंग्रेज हो चुके हैं। आप सभी लोग चेयर पर बैठकर खाना पसंद करते हैं, क्योंकि आप कुछ नहीं खाते हैं। चेयर पर आप अंग्रेज के तरीके से आप बनाना शुरू करें, जिससे आपका डाइजेशन डैमेज हो। कपड़े से अंग्रेज हो चुके हैं, घर से अंग्रेज हो चुके हैं। सभी के घरों में टाइल्स मार्बल सारे पड़े हैं।
सोने से अंग्रेज हो चुके हैं और उठने से अंग्रेज हो चुके हैं। सोने से हम सभी लोग 11-12 बजे सोते हैं, अंग्रेजी ऑफिशियल टाइम है। और सुबह सब लोग जो हैं तो सूर्योदय के बाद उठते हैं, तो सारा अंग्रेजी फॉलो करते हैं। तो अंग्रेजी फॉलो करने के साथ अंग्रेजी समस्याएं भी हमारे साथ आ रही हैं। तो समस्याएं आ रही हैं तो उसके लिए क्या होता है? हमने तो खुशी से अपनाया अंग्रेजी सिविलाइजेशन, उसके परिणाम के लिए हम बेफिक्र हैं। सारा लोग तो भारतीय सिविलाइजेशन करेगा, वहाँ यहाँ कुछ नहीं। यहाँ अपनी लाइफ को जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए, अगर आप इसे डेली करेंगे तो आपको परेशानियाँ कम होंगी। एक्सरसाइज करने के बाद इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं बात करूँगा, तो डेली हैबिट में आपको रूटीन का शामिल करना है। बाय फूड, बाय पॉस्चर, सब लोग खड़े होंगे, खुद को ऊपर खींचेंगे जितना आप खींच पाए। श्वास जैसे जैसे भरेगा बॉडी आपका हल्का होता जाए। पंजे को ऊपर खींचने का प्रयास करें। जिनको घुटने में पेन होगा बहुत ज़्यादा पैर पंजे नहीं उठाएंगे, बस नॉर्मल पूरा श्वास भरते हुए कोशिश करेंगे। आपका बॉडी जैसे श्वास भरेगा वैसे वैक्यूम होता जाएगा, पूरा श्वास भरते हुए। बस फिर बस फिर बस नॉर्मल। ये आपको 4 से 5 बार करना है। सुबह उठते ही तो आप पाँव फैला देंगे। अब श्वास को लेते हुए अब हम इसे लेफ्ट खींचेंगे। आपके लेफ्ट में मैं राइट जाऊंगा, ठीक है? मैं राइट जाऊंगा तो आप समझिए आपके लेफ्ट की तरफ से मैं फॉलो कर रहा हूँ। श्वास को लेते हुए लेफ्ट जाएंगे। आप इधर आएंगे, आपको इधर आपका लेफ्ट तय करें, आप अपना लेफ्ट तय करें, मैं आपका लेफ्ट तय कर रहा हूँ। बस नॉर्मल। इसमें श्वास को गेन करते हुए मतलब लेते हुए जाएंगे। जितना बॉडी अलाउ करे उतना ही जाना, ज़बरदस्ती नहीं खींचने का प्रयास करेंगे। बस फिर श्वास को लेते हुए लेफ्ट। जो ईमानदारी से करेंगे वो तुरंत अभी लाभ महसूस करेंगे, बॉडी बिल्कुल हल्का हो जाएगा। आज ही के डे आप अनुभव कर सकते हैं। फिर श्वास लेते हुए बॉडी बिल्कुल स्लाइड खींचेगा, हाथ को इसके उल्टा करके ऊपर खींचे रखेंगे। बस फिर बस नॉर्मल। बस फिर बस फिर पाँव फैला। मुझे देख लेंगे पहले, उसके बाद बॉडी को मैं हल्का रोटेट कर रहा हूँ। इसमें श्वास खाली करके जाना है। बस वापस श्वास लेते हुए लौटना और खाली करते हुए बॉडी को रोटेट करना। जिनको कमर में हल्का भी समस्या होगी उनकी पैर की नर्व खींचती हुई महसूस होगी। साइटिका जिनको होगा वो उनको तुरंत अभी लाभ हो जाएगा। वापस खाली करते हुए जाना है इसमें। फिर एक बार, फिर सांस छोड़ो। बस इतना जो पॉस्चर है उसको अगर आप इंडिविजुअल करेंगे तो 1 मिनट तक इन सारी पॉस्चर दोनों तरफ 4-4 बार रोटेशन सारे को करना। अगर आपके दिमाग में रहा वीडियो में रखो, ये आपको बेड से उठते ही करना है। और ये कॉन्स्टिपेशन को जितना भी लैट्रिन का एहसास है वो बिल्कुल पेट साफ कर देगा, इसमें इतनी क्षमता। अब इसके बाद जो एक्टिविटी होगी वो लैट्रिन बाथरूम अगर जाना है तो जा सकते हैं, अगर नहीं होगा तो भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ से पाँव को फैला देंगे, कम करेंगे। यहाँ पे हम ऐसे जाएंगे और श्वास को लेते हुए पूरा ऊपर आएंगे। जिनकी बैठने की सीटिंग एक्टिविटी ज़्यादा है वो इसको बेहतर करेंगे पीछे जाने में, श्वास लेते हुए। फिर आगे झुकाओ, श्वास लेते हुए पीछे, खाली करते हुए आगे।
जितना बॉडी अलाउ करें, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे। श्वास को लेकर आप पीछे जितना जा सकते हैं ऐसे होगा। हृदय को फोकस करें। ये उनके लिए ज़्यादा लाभप्रद है जिनको सांस लेने में दम फूलता है या ज़्यादा एक्टिविटी कर दिए उनका दम फूलने का केस आ रहा है। या हृदय में हल्का हल्का पेन महसूस, आप देखिए चालू कर सकते हैं। आप इधर जाएंगे इसके बाद सर्वाइकल और कंधे के बहुत लाभ है। पीठ के दर्द में बहुत लाभ है। खाली करते हुए खींचना है। बस थोड़ा सा जैसे आप कर रहे होंगे आपको जोर लगा, जैसे छोड़ दिए होंगे वैसे अपना चरम सुख का अनुभव कर सकते हैं। आप इसे करते हुए आपने तकलीफ का अनुभव कर रहे होंगे, जैसे छोड़े होंगे सुख का अनुभव। तो पाँव फैलाइए, हाथ को ऐसे करेंगे। अब इसमें ध्यान रखना है, जिनको कमर दर्द होगा वो ज़्यादा नहीं झुकेंगे और जिनको दर्द नहीं होगा वो अपनी बॉडी को थोड़ा अलाउ करेंगे। जो हाई बीपी के होंगे वो श्वास को खाली करते हुए जाएंगे, जो लो बीपी के होंगे वो श्वास को लेते हुए करेंगे। देखेंगे वो झुकना ही नहीं है ज़्यादा, बस हल्का जितना बॉडी अलाउ करेगा। हाथ पीछे जाएगा, गर्दन भी पीछे जाएगा। अब आप लोग के हैं कि हाई के, ये स्वयं आपको तय करना है। बिल्कुल हाथ का पोजीशन फिक्स रहेगा, हाथ हमारा कहीं नहीं जा रहा, बॉडी कमर ले जा रहा है। कमर दर्द वाले बहुत ज़्यादा नहीं झुकेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं खिंचाव देंगे, बस नॉर्मल। अब दोनों का ऐसे अंगूठा फंसाएंगे। कुछ देर की कष्ट है, बैठने के बाद आपको परम सुख का आनंद महसूस करेंगे। अब इसे खाली करते हुए एक पैरों की तरफ जाएंगे, श्वास को खाली करते हुए जितना बॉडी अलाउ करे उतना ही जाना, जबरदस्ती नहीं करना, खाली करते हुए एक पैरों की तरफ। बस वापस आपको पता चल रहा होगा कि आपके पैर कमर सब खींच रहे होंगे। ये खिंचाव आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर मीठा पेन है तो भी लाभ करे। ज़्यादा जबरदस्ती खुद के साथ नहीं करना है। बस उठते जाएगा। इनको थोड़े से भी हाथ में दिक्कत होंगे, यहाँ खिंचाव में दिक्कत देगा, तो प्रयास करना है ऊपर जाने का। श्वास को लेते हुए जितना अलाउ करे बॉडी बिल्कुल फैलाए, बॉडी को आगे नहीं ले जाएंगे, बिल्कुल खिंचाव को पूरा देंगे, पूरा खिंचाव को। पाँव फैला कर आप प्रयास करेंगे, पाँव फैलाएंगे तब कमर को खिंचाव महसूस होगा। पाँव को फैला देंगे, इसे खिंचाव दें। मिला देना, फैला के बहुत ज़्यादा नहीं रखना, हल्का रखना, रीड करना है तो आगे जाए। जिनको कमर में दर्द है, सर्वाइकल है और हाई बीपी बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं झुकेंगे, हल्का झुकेंगे। आगे झुकने में हो सकता है हल्का चक्कर आए, हल्का शॉर्ट टाइम थोड़ा प्रेशर महसूस हो, तो वहाँ पर जाकर रुक जाना है, वापस आ जाना है। फिर दूसरे बार प्रयास करना है। दूसरे बार में हो सकता है कम अलाउ करे या तो उससे अधिक अलाउ करे। ये सारा डिपेंड करेगा आपके सर्वाइकल पर। सर्वाइकल का अगर नर्व कंप्रेस कर रहा है तो आपको हल्का शॉर्ट टाइम चक्कर देगा, लेकिन यही एक विकल्प है जो आपके टोटल वर्टेब्रा को खोल सकता है।
बस वापस, घुटने मोड़ेंगे नहीं, फिर वापस पीछे। घुटने मोड़ेंगे तो आपके कमर में जोर लगेगा उठने में, आगे जाएंगे बिल्कुल। बस वापस, एक बार और कर लेना, इतना बॉडी हिलाओ। बस किसी दिन आपको बहुत थका हुआ महसूस करें, यही खड़ा वाला एक्टिविटी आप जल्दबाजी में है, नहीं कर पा रहे, या उस दिन किसी कारण से आप बहुत ज़्यादा टाइट महसूस करें, बॉडी में किसी दिक्कतें महसूस, तब एक्टिविटी बैठकर हो। बोलना नहीं, मैं सारी चीज़ को 3 स्टेप में बता दूँगा। ये तीनों स्टेप अगर आप करेंगे तो जीवन का अंतिम क्षण आप बेड पर नहीं जाएंगे। ना श्वास की समस्या आएगी, ना हृदय की समस्या आएगी, ना पेट की समस्या आएगी, कोई समस्याएं नहीं आएगी। ये 3 स्टेप, एक खड़ा होकर, एक बैठ कर और एक लेट। ये 3 स्थिति है। अगर तीनों स्थिति को, अगर जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है ऊपर, अगर वो तीनों स्थिति कर सकते हैं, लाइफ उनका नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। स्वास्थ्य खराब होना वो तनाव का विषय नहीं है, जो हॉस्पिटल है वो उसको खर्चीला बनाना, वो खर्च। आपके पास कोई विकल्प नहीं, इसे यहाँ समझना। आप अपने मतलब के दरमियान एक सामने एक जगह पर नहीं होगा और उसी चीज़ को अपने हेल्थ पर खर्च करना बड़ा दिक्कत है। पहले के ज़माने में पूरी अपनी कमाई अपने बच्चों के लिए लोग रखते हैं। अब क्या है, कमाई और अपने इसको करने में बड़ा बल लगता है, इसमें मन नहीं लगता, बड़ा मन भार महसूस करता है। अगर इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार रहें। आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं। यहाँ से चलेंगे हम, श्वास को लेकर हाथ को ऊपर उठाएं। जितना संभव हो आप ये खुद तय कर सकते हैं कि आपका हाथ कितना पीछे जा रहा है। अगर हाथ कान से पीछे जा रहा है, इसका मतलब ये फ्री है। अगर यहीं तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, इसका मतलब ये सिकुड़ रहा है। आपको ज़्यादा चलने और ज़्यादा जोर देने में श्वास खुलेगा, दम खुलेगा। आप इसको प्रयास करना यहीं से खींच लेने का। यही एक विकल्प है जो आपके लंग्स और हार्ट को बचा सकता है। पूरा खींचना, श्वास को लेते हुए पूरा खींचना, बिना झटका, ऐसे जाना। ऊपर जाएंगे तो मुट्ठा खुल जाएगा सांस लेते हुए, और नीचे आएंगे तो छोड़ देंगे। बहुत ज़्यादा शरीर भारी लग रहा है, अगर आप इसे 10 बार भी करेंगे तो आपको आराम होगा। अगला एक्टिविटी है कपालभाति। इसमें हम झटके से श्वास को छोड़ेंगे और कुछ नहीं करना, बाकी शरीर अपने ऑटोमेटिक कर लेगा। उंगली को आप सिंपल ऐसे रख सकते हैं। लो बीपी के हैं आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, हाई बीपी है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। हाई बीपी आपके अनकंट्रोल में है, इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपेयरिटी इसको करनी है, बहुत ज़्यादा इसमें साइंस नहीं यूज करना है, सिंपल ऐसे करने का प्रयास करें। सबको उंगलियाँ मुड़ेंगे नहीं, जबरदस्ती नहीं करना। 2-4-5 दिन के अभ्यास के बाद ये नॉर्मल आ जाएगा। झटके से सांस को छोड़ेंगे और शुरुआत की स्थिति में हल्के हल्के करना, बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना। धीरे धीरे हम 10-20 बार कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम गति को बढ़ा सकते हैं।
फर्स्ट बार में अगर हम 2-4-5 बार किए और दम खुलने लगा, पकाहट बेचैनी लगने लगी, तो हम रुक जाएंगे। वहाँ लकीर का फकीर नहीं होना, बल्कि इतना ही दूर में हम हो, ऐसा नहीं। फिर रुकेंगे, सांस को आराम से लेंगे और छोड़ेंगे, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। मुझे देखिए, सिंपल है। अगर इसमें मन को शांत अगर करने का प्रयास करना है तो आँख को बंद करना। अगर आप खुले स्थिति में करेंगे तो माइंड रेस हो जाएगा। कोई भी टॉपिक अगर दिमाग में चल रहा है तो आपको बेचैन घबराहट देने लगेगा, रेस हो जाएगा। आँख को बंद करना और स्वयं को समझना है, खुद को समझना है, बॉडी को एहसास करना है, शरीर को एहसास करना है। झटके देने में शरीर कहाँ कहाँ विरोध कर रहा है। पेट 1 मिनट का अभ्यास कंटिन्यू करना, लेकिन आपको इसको बढ़ाते जाना है। स्वयं को समझना है, खुद के साथ जबरदस्ती नहीं करना है। हमें इसमें कुछ करना ही नहीं, सिर्फ झटके से श्वास को छोड़ना, ये ऑटोमेटिक ले लेगा, आपको कोई बल नहीं देगा। वाले का थोड़ा कॉन्फिडेंट लूज रहता है, जिनका दम फूलता है सांस वाले, वो कोशिश करेंगे इसे ज़्यादा रोकने का प्रयास करें। कम से कम 3 से 4 बार ये किया है। उसे समझना और रात का खाना है 8 बजे, लेकिन भूख नहीं है। इसका अर्थ यह है कि आपका शरीर से मस्तिष्क का कोऑर्डिनेशन नहीं है। आप इस जगह पे यह भी तय कर सकते हैं, हर रसगुल्ला देखिए और मुंह में पानी आ गया, यानी रसगुल्ले को देखा आँख या ब्रेन को इंफॉर्मेशन और मुंह को रेडी कर दिया खाने के लिए। इसका मतलब है कि मस्तिष्क आपके शरीर के साथ कोऑर्डिनेट, लेकिन आपका 8 बज गया, नाश्ते का समय है और भूख नहीं लगता और आपको नाश्ता करना है, ये बेहतर नहीं है। इसका मतलब शरीर कह रहा है कि शरीर की क्रिया को बढ़ाना, शारीरिक क्रिया को बढ़ाने कह रहा है, उसमें ऊर्जा संचित रह जाए। अब ऊर्जा खर्च होंगे तो ही तो भरे जाएंगे। 5 लीटर का बाल्टी या 5 लीटर पहले से डाल, 6 लीटर कहाँ डालेंगे? 6 लीटर तो उत्पाद में जाएगा आपके शरीर में। तो आपको शारीरिक क्रिया पर बल देने को कहता है। आप जिस दिन से शारीरिक क्रिया बल, इतना एक्टिविटी मैं करा रहा हूँ, छोड़ दीजिए ये, कोई भी कुछ कहीं कुछ कोई कहता है मतलब नहीं। आप 5 दिन ईमानदारी से कीजिए। टोटल एक्टिविटी जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप समझ गए और करने के लिए आ गए आपको, ये अधिक से अधिक 35 से 40 मिनट का है, 35 मिनट का है। 35 मिनट 1 सप्ताह दीजिए, आपका टोटल पेट का रेगुलेशन बैलेंस है। जहाँ भूख नहीं लगता तो वहाँ भूख लगती है, टोटल चीज बैलेंस है। अब आगे चलेंगे अगली क्रिया, खाली कर दो, पेट को अंदर बाहर कर दो।
झटका नहीं देना पेट को, पेट को अपने कंट्रोल में अंदर बाहर करना, फिर देखेंगे इसमें सांस अब पेट को मिल श्वास को छोड़ दीजिए, श्वास को छोड़िए। इसे कहते हैं अग्नि सांस। ये आपके जब 8 बजे आप नहीं लगे हैं, इसका मतलब है कि आपके पेट का पाचक रस है, उसका पीएच वैल्यू गिर गया है, उसका पीएच वैल्यू, तो पीएच वैल्यू पाचक रस उतना नहीं आ रहे, यानी का मतलब जिस रेशियो में आपका भोजन है, जो भोजन की क्षमता है, उस रेशियो में आपका पेट बाइल नहीं बना रहा है। अगर बाइल नहीं बना रहा और उससे अधिक क्षमता के भोजन मिल रहे हैं, तब आपको कहा जाता है, तब जो है तो आपके पेट में गैस है। कुछ लोगों को आपने सुना हो, आपको कह देगा कढ़ी, राजमा, चावल, उड़द, कटहल, तो हम सभी लेते हैं। मैट को लेकर संशय नहीं रखेंगे, किसी को लेना तो भी ले सकते हैं। बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, आप लोगों की डायरेक्टर महोदया ने आप लोगों की ऐसी व्यवस्थाएँ दूसरे संस्थाओं में नहीं जाता, पुलिस लाइन में भी जाना और जगहों को भी जाना, लेकिन ये व्यवस्थाएँ आपके लिए नहीं की जाती। स्टाफ बैठे हैं, स्टाफ को ध्यान में नहीं रखा जाता, उनके लिए चेयर दे दिया गया, उनके लिए आपके लिए वो सारी व्यवस्थाएँ की गई, आप इसका अवसर और लाभ उठाएं। दूसरी बात है कि मैं आप ही को ध्यान में रखकर ये बनाया, मैं आपको बच्चों वाला या प्रोटोकॉल जो दे रखा है वो मैं नहीं करवा रहा हूँ। गर्दन घुमाइए, ये कीजिए, हाथ उंगली उगाइए, वो कोई भी कर सकता है, वो एक सरकारी प्रोटोकॉल है, इससे शरीर को लाभ उतना नहीं होना है, बस एक नियम का पालन कर लेना है और आपको शामिल हो जाना है, फोटो शूट करवा लेना है, और ये आपके केंद्र में रख कर दिया गया। और मैं इसमें किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा न मंत्रों का उच्चारण, न किसी तरीके का मैं एक्सटर्नल मॉडल नहीं लिख सकता था। आप इसका लाभ लो, आज ही बता दो, कल फिर कौन का, कल फिर ना मैं आपको दर्शन देने वाला हूँ, ना मुझे कुछ आपसे नहीं। आज मेरे झेल लीजिए थोड़ा, और लेटने की क्रिया हमेशा इस बात को ध्यान में रखेंगे कि लेटना हमेशा बाईं करवट से, अगर बाईं करवट से आप लेटते हैं और उठते हैं तो जीवन में कमर कोलैप्स नहीं करेगा, कमर आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। और लेटने के लिए आपको बाईं तरफ ऐसे घूम जाना है, ऐसे और ऐसे, अब उसके बाद बॉडी को घुमा देना है और सीधा हो जाना है। जिनको जहाँ पे बेहतर जगह खाली बनाने का प्रयास है। सभी अगर कंफर्टेबल हो गए हैं तो चश्मा जो लगा रखे हैं वो नॉर्मल रखें, ये देखने का कार्य नहीं है, सुनने का कार्य है। और श्वास को लेंगे तो हम हृदय को बल देंगे, श्वास अगर लेंगे तो हृदय खुलेगा, और खाली करेंगे तो पेट को फुलाने का प्रयास करेंगे। जब श्वास को हम खाली करेंगे तो पेट को फुलाने का प्रयास करेंगे। श्वास लें तो हृदय को भरें और खाली करें तो पेट को। आप इसमें देखेंगे कि पेट को फुलाने में बहुत ज्यादा दम लगेगा। की एक्टिविटी है, श्वास को लेते हुए एक पैर को हम उठाएंगे, श्वास को लेते हुए ऊपर उठाएंगे और खाली करते हुए नीचे लाएंगे। पहले पैर को, फिर दूसरे पैर, बहुत ज्यादा नहीं उठाना है, हमें 45 से 50 डिग्री उठाना है, 90 नहीं जाना है, पूरा ऊपर नहीं उठाना है। आपको उठाने में कमर में हो सकता है भारीपन लगे, दर्द लगे, तो आपको नहीं उठाना है, कम उठाना है, जोर नहीं देना। उठाएंगे श्वास को लेते हुए और छोड़ते हुए हम रखेंगे। बिल्कुल श्वास को लेते हुए उठाएंगे और घुटने को नहीं मोड़ेंगे। अगर घुटने
को मोड़ दिए तो पेट को बल नहीं मिलेगा, इसको उठाने में पेट और कमर को बल लगेगा। बस जहाँ है वहीं से बाहर चलेंगे। आप देखेंगे कमर के तरफ खिंचावट का एहसास होगा और एक पैर आपका कम जाएगा, दूसरी तरफ आपका ज्यादा जाएगा। इसका मतलब समझना है कि एक तरफ आपका पैर छोटा बड़ा हो रहा है, इसको बराबर करने का प्रयास कीजिए। आपकी खिंचावट को महसूस कीजिए, श्वास को लेते हुए जाना है जहाँ बेहतर जाए, ये सीधा खड़ा जाए, उठाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अगला स्टेप करेंगे, बहुत ज्यादा ओवर यूज नहीं करना है, लेफ्ट वाले पैर को मोड़ देना है, लेफ्ट वाले पैर को मोड़ देना है। ये घुटने दर्द वाले को या भविष्य में घुटने का दर्द नहीं हो, इससे बचने के लिए इसको करना है। घुटने के लिए रामबाण औषधि है एक, जो भी आपने पहले किया वो और अभी जो आप करने जा रहे हो। पहले पैर को, बाएं पैर को आपने मोड़ दिया, दूसरे पैर के पंजे को आपने गिरा दिया और गिराते हुए इसको उठाएंगे और फिर वापस जिस पैर को हम उठा रहे हैं उसके घुटने नहीं मोड़ेंगे, फिर उसी को उठाएंगे। बिल्कुल मेरा पैर देखिए, अगर आपने देखा होगा तो ये पैर आपको घुटने में खिंचाव का एहसास हो रहा है। बिल्कुल भविष्य में आप घुटने के दर्द से बच जाएंगे। और इस पैर को उठाने में सारा जोर जो है, हम बाएं पैर को जो मोड़ कर रखे हैं उससे जोर लेंगे। बस अब हम सेम एक्टिविटी में पैर चेंज कर देंगे। अब राइट को मोड़ देंगे और लेफ्ट के पंजे को गिरा देंगे। राइट वाला पैर बहुत ज्यादा अंदर नहीं मोड़ेंगे, राइट वाले पैर को बहुत ज्यादा अंदर नहीं मोड़ेंगे। अगर आपने इसे करेक्ट किया, बंद करो ना, तो आप कमर से लेके नीचे वाले भाग के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। कमर का निचला हिस्सा आपको दबाव नहीं बना पाएगा। अरे पंखा बिल्कुल इसे उठाएंगे सांस को लेते हुए और सारा जोर बूढ़े हुए पैर से लेंगे, सारा बल बूढ़े हुए पैर से लेंगे। घंटवा कहाँ गए? आप अगर इसे ईमानदारी से महसूस करेंगे तो पूरे जिस पैर को उठा रहे हैं उसमें आपको भारी और दर्द का एहसास होगा, मतलब पैर का कमजोरी का एहसास है और उसका सर्कुलेशन बिल्कुल बढ़ जाए। बस नॉर्मल, इसमें घुटने को बिल्कुल नहीं मोड़ना, सीधा और अगला जो करना है घुटने और साइटिका के लिए एक पैर को पकड़ लेंगे थाई के नीचे लेते हुए पैर को सीधा करेंगे। बस फिर मोड़ देंगे, करने की कोशिश करना फिर पैर को सीधा करेंगे, वही बार बार करना है, सांस लेके साथ फिर छोड़ देंगे, फिर पैर को सीधा करेंगे, फिर पैर को सीधा करेंगे, जितना अलाउ करें सांस लेते हुए। अगर सीधा हो गया तब तो आप समझिए जीत गए, और एक दिन में सीधा करने का प्रयास मत कीजिएगा तो पैर खुल के फेंका जाएगा। पैर को बचाना है, इसे अधिक नहीं करना है, जोर नहीं देना है, जितना अलाउ करें। पूरा नर्व खींचता हुआ महसूस होगा, थरथराहट होगा, इसको महसूस करना है। पैर चेंज कर देना है, घुटने और साइटिका के लिए, पैर के दर्द के लिए, बाइटा के लिए, काल पेन के लिए, एड़ी के लिए ये रामबाण औषधि है। दूसरे पैर को सेम सांस को लेते हुए सीधा करेंगे,
जिनको पैर में ताकत कम महसूस होता है, कमजोरी महसूस होती है, घुटना भारी लगता है और पैर के पीछे दर्द होता है, मतलब पिंडली का दर्द उसे भी, एड़ी में दर्द का खिंचावट होता है, उसके लिए लाभकारी है। एक हफ्ता अगर इसे आप कर लीजिए तो आपको तुरंत लाभ का एहसास हो जाएगा। बस अगली एक्टिविटी है, अब हम घुटनों के ऊपर पकड़ेंगे और श्वास को खाली करते हुए दबाएंगे। ये कमर दर्द में बहुत लाभकारी है। गर्दन नहीं उठाएंगे, श्वास को खाली करते हुए पैर को दबाएंगे, घुटने को जितना संभव है। पेट थोड़ा दबाव देने में दिक्कत करेगा, लेकिन श्वास को खाली करते हुए जितना अलाव करे दबाएंगे, जबरदस्ती खुद के साथ नहीं करेंगे। आप उसमें एहसास करेंगे कि एक पैर आपका ज़्यादा दबेगा, दूसरा पैर कम दबेगा। इसका मतलब है कि आपका बॉडी टेढ़ा हो रहा है और एक पैर ज़्यादा लोड उठा रहा है, दूसरा पैर कम लोड उठा रहा है। यही अवसर है पैर को बैलेंस करने। सांस को खाली करते हुए ही पैर को दबाया जाए। हम दोनों पैर को भी साथ में ला सकते हैं, पर ज्यादा दबाव नहीं देना। दोनों पैर साथ में लाकर दोनों हाथ से पकड़कर दबाएंगे। दोनों पैर सेम प्रॉब्लम। दोनों पैर को एक बार और लाएंगे। कमर में बहुत लाभ है, दबाना है। डिस्क बंद कर दिया है या डिस्क स्लिप कर दिया, बस। अब आपको अगला करना है, हाथ को फैला देना। आप अपने अनुसार जगह को देख सकते हैं, या तो फिर एल्बो को बैंड कर सकते हैं और दोनों पैर को मोड़ देंगे। ये आपके लिए रामबाण औषधि है। ये हर एक व्यक्ति को डेली करना है, कुछ भी हो जाए। लेट कर वाले एक्सरसाइज आपको डेली करना है। अब सांस को खाली करते हुए पैरों को हम बाईं ओर गिराएंगे। सभी को देख लो, वंदना रंगीन। ये सही तरीका सबका हो जाना चाहिए। अगर वो कर लेते हैं तो बहुत बेनिफिशियल है। जिधर हमारा पैर गिरेगा उसके विपरीत तरफ से हमारा गर्दन जाएगा। 1 मिनट। हाथ को जमे रहने देंगे। अब सांस को खाली करते हुए पैर को बाईं तरफ गिराना है, गर्दन को दाहिने तरफ लेना है। जाने दो, बिल्कुल ईमानदारी से। बस ये कमर के लिए रामबाण औषधि है और हर परिस्थिति में कमर में लाभकर है। सर्वाइकल, माइग्रेन, कमर के दर्द के लिए और चेस्ट पेन के लिए, रोजन शोल्डर के लिए बिल्कुल रामबाण औषधि। बिल्कुल बाएं लो। फिर दूसरी लो। थोड़ा मैं गति बढ़ा रहा हूँ, बस पैर को छोड़ दीजिए। पैर फिर मुड़ेगा और पैरों के बीच में गैप रखना है। पैरों के बीच में गैप रखेंगे और सेम जाएंगे, तो उसी तरह जाएंगे। बस अब दूसरी तरफ। बस लेफ्ट
ये कमर में किट किट की भी आवाज आएगी। अगर आपने ईमानदारी से किया तो डिस्क बैलेंस कर लेगा टोटली। पैरों को छोड़ दिया जाए। अब हम दूसरी बाएं तरफ से अब हम पेट के बल हो जाएंगे। लेफ्ट साइड से होंगे। लेफ्ट साइड से, आपकी लेफ्ट साइड से। चेहरे को हाथ पर रखेंगे। चेहरे को हाथ पर नीचे ऐसे। और एक पैर को हिप कर लेंगे। घुटने के लिए रामबाण हो सकते हैं। घुटने जिनके जमे हुए हैं, कमर में दिक्कत है, गर्दन में दिक्कत है, इसमें किसी किसी को बाइटा पकड़ेगा पैर में, जब भी लगेगा तो घबराना नहीं है, पैर को झाड़ देना है, तुरंत ठीक हो जाएंगे। ये कमर में नर्व के दबने के कारण भी होता है। ये कमर में आपकी दिक्कतें, थोड़ी सी भी नर्व कंप्रेस होंगे जिसमें आपको दिक्कतें आएगी। घबराना नहीं है, पैर को झाड़ दीजिएगा, नॉर्मल हो जाएगा। और पैर को पूरा मोड़ने का प्रयास करेंगे जितना संभव हो। झटके हल्के ले सकते हैं, ज्यादा जोर झटका नहीं देंगे। आप दोनों पैर को ले सकते हैं, दोनों पैर साथ में आए। दोनों पैर दोनों एक के साथ सेम जो हाथ हमारा हम चेहरे पर हो जाए ऐसे। और एक पैर को हिट कर देंगे। इसमें कमर को बराबर जोर लगेगा, इसमें ज्यादा झटका नहीं देना, हल्के झटके देंगे। कमर के लिए बहुत फायदेमंद है कार्रवाई करनी है। सामने देखिए, सामने देखिए, ये अच्छी सामने देखिए। नेक्स्ट कर रहे हैं, ये वाला ऐसे लगाइए, नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट। अब हम आ जाएंगे, आपको नीचे करेंगे और कंधे के बराबर हाथ को रखेंगे। भुजंग आसन की स्थिति होगी। साइड साइड में रखिए, साइड आगे देखिए, आगे देखिए, साइड कंधे के बराबर हाथ के साइड और श्वास को लेते हुए हम धीरे धीरे उठाएंगे। जिनको कमर में दर्द होगा वो हल्का थोड़ा उठाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। श्वास को लेते हुए पूरा उठाने का प्रयास करेंगे। इसमें पैर में बाइटा भी लगने का होगा थोड़ा, तो आप देखेंगे कि बाएं पैर में लग रहा है कि दाहिने में भी। आप उसको पैर झाड़ देंगे, नॉर्मल हो जाएगा। पूरा श्वास को लेकर उठाने का प्रयास करेंगे। कमर के लिए रामबाण औषधि है। अगर आपने सीधा कर लिया तो कमर से मुक्त हो गए। आज आपको हल्का भारी भी लगेगा, लेकिन इसे अभ्यास में शामिल कर लेगा तो कमर के लिए। और बैठने का वर्क है तो कमर के लिए बहुत फायदेमंद है। ज्यादातर समय अगर बैठने में गुजरता है तो इसको करना है। गर्दन को पूरा आसमान की ओर लाने का प्रयास करना है। 3 से 4 हाथ को थोड़ा हल्का आगे कर दीजिए, हल्का आगे, चेहरे के रिश्ता की। अब यहाँ से उठाएं। इसको भी 3-4 बार करेंगे। दोनों हाथ को बराबर का बल देना है। हम बाएं जोर होकर उठ जाएंगे, बाएं से होकर उठ जाएंगे। लेफ्ट साइड से उठिए, लेफ्ट साइड से उठिए। पहले नीचे जाइए, लेफ्ट साइड से।
कितना शरीर को पीड़ा देनी पड़ रही है। इतनी बड़ी चुनौती है शरीर संसार में अपने शरीर को स्वस्थ रखना। रेगुलर एक्टिविटी है। आपके सबसे बड़े उदाहरण जो हैं तो बाबा है। आपने लोग उनसे देखे होंगे और मिलते होंगे, आप उनको देखे होंगे। एक दिन मैंने वर्षा हो रही, मैं आया और उसमें वर्षा होने लगी, तो बाबा को मैंने दौड़ते देखा। आप समझ सकते हैं, और ज्यादा दिन का परिणाम नहीं है, साल भर। अब उनकी उम्र की तुलना कर लीजिए और आप अपनी उम्र की तुलना कर लीजिए, पर उनको उनकी जितनी ईमानदारी होती है करने के प्रति, पहले नेबुलाइजर लेते थे, अब नहीं लेनी पड़ती। जिनका श्वास और दम फूलने की स्थिति रहती है, कमर की स्थिति कमजोर है, पेट की स्थिति कमजोर है, अभी जो आपने ये वाला किया वो आपको इस समस्या से निकाल दो। एक हफ्ता का, मात्र एक, इतनी क्षमता है इसकी। अब हम अनुलोम विलोम की क्रिया करेंगे, इसे हर एक को करना चाहिए और ये आपके ऑक्सीजन रेट को बॉडी में बढ़ाए। आगे कुछ रहस्य भी खुलेगा, अगर आप थोड़ा समय लगेगा, 5-10 मिनट में आपसे मिलूँगा, और अगर आपने इसे अपना लिया तो आपका कल का भविष्य सुरक्षित है। हमें भी दूसरे जगह दिया हुआ है, क्या दूसरे जगह जाना है। मैं थोड़ा कमर्शियल नहीं हो पा रहा। आज की ड्यूटी और छुट्टी जो आप यहीं पर हैं, यहीं पे आपको ड्यूटी करनी है। आप अपने ही ऑफिस में रोज तो कर ही रहे हैं। नाक का अभ्यास करेंगे, दोनों उंगलियों को यहाँ सेट करेंगे, राइट को राइट जो अंगूठा है वो राइट नोज पे जाएगा और इस उंगली से इससे छूट जाएगा। अगर आपने इससे छूट दिया तो माइंड दिन भर भागता है, एक जगह पे आप नहीं रह पाएंगे, माइंड आपको हमेशा घुमाता है। अगर आपने इससे कर दिया तो आपका क्या बोलते हैं, अकबकाहट, बेचैनी बनी रहेगी। अगर आपने इससे कर दिया तो न्यूट्रल रह पाएंगे। अगर आपने इससे कर दिया तो माथा भारी लगने लगेगा और सर्दीपन का एहसास होगा। तो तय करना है इससे, ये इंडिपेंडेंट है। राइट नोज से प्रयास करें, राइट हैंड। बाईं नासिका से श्वास को लेंगे और दाहिने से खाली करेंगे, और दाहिने से लेंगे और बाएं से खाली करेंगे। दुनिया में हर एक आदमी कर रहा है, सबको देखिएगा फुक फक कर रहा है, चाहे वो राष्ट्रपति से लेके एक सामान्य कर्मचारी हो। धीमा धीमा गहरा लेना है और धीमे धीमे गहरे बाहर करना, जिससे छोड़ेंगे उसी से लेंगे, लेकिन लेने की क्रिया हमेशा दूसरी से करें। लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस लीजिए, छोड़िए, लंबी गहरी सांस लीजिए। आसान काम नहीं है, माइंड को रेस्ट करें, धीरे धीरे बैलेंस करें। अगर बाएं हाथ से थकावट हो जाए तो राइट थक जाए तो बाएं से भी हाथ का प्रयोग कर सकते हैं। आप अगर इसे 1 मिनट कर देंगे तो माइंड रेस्ट हो जाएगा।
ब्रीथिंग करेंगे तो बाएं नासिका से सांस लेंगे। अगली एक्टिविटी ऐसी बस लास्ट ही है, 5 मिनट का होगा। गले से श्वास को छोड़ना है और ये आवाज आएगी श्वास को लेके ऐसे। किसी को खांसी भी आ जाए, खांसी आ जाए तो रुक जाना। गले से बेहतर करेंगे तो कान, माथा, नाक पूरा झंझना जाए। ये आपके थायराइड को कंट्रोल करता है। जितना से बड़ा थायराइड 10 से 12 बार 3 दिन कर दीजिए, उनका थायराइड निश्चित डाउन हो जाए। 3 दिन 2 टाइम। जितना से बड़ा थायराइड। अगला ये अंगूठा काम में जाएगा, मुंह और नाक बंद हो, मुंह बंद होगा और दांत को थोड़ा सा गैप देंगे और ऐसे करना है। सारा वाइब्रेशन माथे में ऐसा और आँख को बंद कर देंगे। ये प्रोसेस बस इसमें माथे में जिनको आवाज आया हो, कान अगर बंद किए होंगे तो किनको माथे में आवाज पता चला, किनको नहीं पता चला। नहीं पता चला तो बोलिए मैं तुरंत अभी आवाज आ सकती है। नहीं अगर मन में मटिया दी जिनको पर आप जो समस्याएं हैं मस्तिष्क का वो आप पर हावी नहीं होगा। किसी का ट्यूमर आपने देखा होगा, किसी का एंजाइटी ज़्यादा बढ़ जाना देखा होगा, किसी को कई तरह की समस्याएं आने, माइग्रेन और स्टेटस आती है, वो सब पे कंट्रोल आने लगे। अब आप ओम का उच्चारण, ओम के उच्चारण में ध्यान रखना। ओ बोलना है 75%, अम्मा बोलना है 25%। वो बोलेंगे तो मुंह खुलेगा, आवाज़ बढ़ता जाएगा। अम्मा बोलेंगे तो होठ बंद हो जाएगा। ओम के उच्चारण में धीरे धीरे ऊपर जाएंगे और फिर नीचे आएंगे। जो भारतीय टेरिटरी में है वो सभी को करना है। बाकी आप हमसे ऊपर के सीनियर हैं, आपको सब कुछ पता है। किसी भी तरीके का मन के लेकर नहीं चलेंगे। नए बाबा रामदेव का लिखाया हुआ है, पंडित रविशंकर जी का लिखाया हुआ था, मोदी जी का लिखाया। अगर हमको जो चीज़ लाभ कर रहा है वो हम करेंगे, चाहे किसी ने उसको अपने नाम का पेटेंट करा लिया। दिमाग में रखिए, ओम करेंगे स्वाभाविक। अगर आपने सही से किया तो नाभि से बुलबुला खींचता हुआ महसूस होगा। कोई भी आदमी, कोई भी कॉन्टिनेंट का आदमी, उसको नाभि से बुलबुला खींचता हुआ महसूस होगा। अगर आपने सही तरीके से किया तो तब आपके मन और मस्तिष्क पर आपका नियंत्रण है। सिचुएशन का नियंत्रण नहीं हो, परिस्थितियाँ आप पर हावी नहीं हो, तब आप परिस्थितियों पर आपका नियंत्रण। चलिए
2 मिनट खड़ा होकर मैं कुछ बता देता हूँ, तो भविष्य में आपके प्रति थोड़ा सजग रखिएगा। आप बैठेंगे 2 मिनट, आप बैठे रहिए 2 मिनट, मुझे खड़ा होना है। आपके राज्य के मुख्यमंत्री ने किडनी और किडनी की दवाई और कैंसर की दवाई को मुक्त कर दिया, फ्री कर दिया। ये फ्री क्यों की गई? पेपर में आया होगा, आपने सभी ने देखा। ये इसलिए फ्री कर दी गई है कि यह बीमारी अब जनसाधारण तक पहुंच चुकी है, जनसाधारण को होने लगी। इसमें कोई अमीर गरीब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और कोई भी जीवन शैली पे है, ग्रामीण परिवेश से है या शहर के जीवन से है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और इसकी मुख्य जड़ जो हो रहे हैं वो किसी को भी होगा। अभी के जनरेशन में, हमारे जनरेशन वाले लोगों को एक उम्र तक जाने पर 70% 80% संभावना है कि कैंसर होना है। वो किसी तरह 24 तरीके का कैंसर है, कोई ना कोई में ट्रैप होगा। आपके जो भी खाने हैं वो सारे खाने केमिकलाइज हैं। आपकी टोटल कैलोरी भारतीय संदर्भ में नहीं रहे। आप कोई भी काम स्वास्थ्य को दृष्टिकोण में रखकर नहीं कर रहे हैं। बॉडी टोटली ट्रैप हो रहा है हेल्थ से जुड़े हुए इशू के, यानी बीमारियों से वो ट्रैप होता जा रहा है। इसके बचने के कुछ उपाय हैं, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। मैं कोशिश करूँगा इजी भाषा में समझाने की। हर एक आदमी 6 रुपये कमा रहा है, 6 रुपीज कमा रहा है, और 5 रुपये खर्च कर रहा है, 1 रुपया हर दिन बचा रहा है। पांचवा दिन उसे काम करने की आवश्यकता नहीं है। जो सेब 1 रुपया बचा है वो छठे दिन वो इसका इस्तेमाल कर लेगा। आप जितना भोजन कर रहे हैं, अगर 3000 कैलोरी एनर्जी आप ले रहे हैं बॉडी में, और खर्च आपका 2500 ही है, तो 500 आपके बॉडी में स्टोर हो रहा है। उसका एक लाइफ शेड्यूल है। जैसे आपका खाना अगर बच गया है, खाने भोजन से अधिक बच गया घर में किचन में, तो एक टाइम वो सुरक्षित है, दूसरा टाइम वो खराब होगा, तीसरा टाइम सड़ रहा है, गंध मारने लगेगा, और चौथा 5वां टाइम उसमें कीड़े आ जाएंगे। हर खट्टी होने वाली चीजें, हर सड़ने वाली चीजें, हर नमी वाली चीजें में बैक्टीरिया होता है, और कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल चीज है बैक्टीरिया। अब जितना हम खाना खा रहे हैं, शारीरिक क्रिया से हमें उतना खर्च करना है। अगर आप खर्च नहीं कर रहे हैं तो आपके बॉडी में वो सड़ रहा है, और जिस ऑर्गन में सड़ेगा वो, जिस जगह के सेल में सड़ेगा वो, अगर किडनी के सेल में सड़ रहा है ब्लड फिल्टराइजेशन में, तो वो नेफ्रोजेनिक कैंसर होगा। अगर लंग्स में वो सड़ रहा है तो एल्वोलर कैंसर होगा, और हार्ट में सड़ रहा है तो कार्डिक कैंसर होगा, और लीवर में सड़ रहा है तो पेल्विक कैंसर होगा, हड्डी में सड़ रहा है तो ऑस्टियो कैंसर होगा, मसल्स में हो रहा है तो मस्कुलर कैंसर होगा। और इसके लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है लीवर। लीवर ये बता देता है आपको कि आपके पेट में गैस बन रहा है। गैस बन रहा है, इसका मतलब क्या है? आपकी शारीरिक क्रिया की मांग कर रहा है। आप अपने शारीरिक मेहनत को बढ़ाइए। वो आपको सुबह उठने कहता है, आपको कह रहा है कि आप जल्दी सो जाइए, आपको खाना खाने के बाद घूमने कहता है, वो आपको रात के खाने को कम करने कह रहा है। वो अगर आप शुगर पेशेंट हैं, रात के खाने को कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए, तो दूसरे दिन आपको शुगर डाउन मिलेगा। लिख के ले सकते हैं मेरे से, मेरे से लिखवा सकता कोई भी। अगर आपने खाने
शाम के 7 से 8, मैं आपसे उम्र में बहुत छोटा भी हूँ, मैं रात का खाना नहीं खाता। अगर 7 बजे तक खाना मिल गया तो एक रोटी खाएंगे, 7 बजे के बाद खाना मिला तो नहीं खाएंगे। और ये जो धमकी मैंने घर में दिया, तो हमारे यहाँ खाना 7 बजे ही बनना है, 7 बजे के पहले बनना है। और मैं इनके यहाँ 7 बजे शाम में आपके लाइब्रेरी में आता हूँ, मैं खाना खा कर आता हूँ। तो खाने को सारा कुछ आपके खाने पे तय हो। दूसरा चीज है कि आपको अपने लीवर में पूर्णतः इस बात को समझना है। अगर गैस हो रहा है तो खाने को थोड़ा घटाइए, शारीरिक एक्टिविटी को बढ़ाइए। कमर में दिक्कतें आ रही है तो गैस के कारण आ रहा है। गैस जब भर रहा है तो आगे धकेल रहा है और पीछे के डिस्क को वो धकल रहा है। अब आपको कमर में दिक्कत, अगर डिस्क को धकला तो नर्व को कंप्रेस किया हो, नर्व कंप्रेस किया तो दर्द पूरा पैर में खींचना शुरू कर दिया। अब आपको पता ही नहीं चलेगा, आप दौड़े फिर रहे हैं कि ये दर्द कैसे है। अब कुछ दिन के बाद अब आपका ये टाइट कड़ा रहने लगे, कुछ दिन के बाद यहाँ दर्द करना शुरू हो। जिनको गैस बन रही है, मतलब समझिए उनको यूरिक एसिड भी बन रही है। जिनको गैस बन रही है उनका शुगर कंट्रोल नहीं रहेगा, उनका शुगर फ्लैक्चुएट करेगा। जिनको गैस बन रही है उनका बीपी भी अनकंट्रोल रहेगा। जिनको गैस बन रहा है उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने की संभावना बढ़ेगी, उनको माथा भारी लगेगा। एसी के छोटे से उतार चढ़ाव में आपको माथा भारी लगने लगेगा। दूसरी बात, इस टेम्परेचर जो अभी है तो सभी लोग सर्वाइव कर रहे हैं। अगर आपके शरीर में फैट्स है, ये गर्मी आपको परेशान करेगी। ये गर्मी उन्हीं लोगों को परेशान करेगी जिनके शरीर में पसीना कम आता है। अब पसीना उस व्यक्ति को कम आएगा जो एसी में ज़्यादातर, जो एसी का प्रयोग आप कर रहे हैं तो बॉडी को क्या, आप किसी लोगों को देखते होंगे, कोई एसी 20 पे भी रखे हुए, कोई 16 पे भी रखे हुए, कोई 25 पे भी रखे हुए, कोई 30 पे भी रखे, 28 पे भी रखे हुए। इसका क्या मतलब है? हर एक स्थिति में कंफर्टेबल नहीं है, फिक्स नहीं है। कोई 16 में अगर कंफर्टेबल महसूस कर रहा है, 16 में, इसका मतलब है उसके शरीर में ज़्यादा गर्मी है और वो गर्मी उसके लीवर के कारण। उस आदमी को बीपी की समस्या ज़्यादा होगी। और जो 16 में बियर कर रहा है उसको 2 समस्या कॉमन है, ब्रेन हैमरेज की या हार्ट अटैक। ये निश्चित आज हो, कल हो, 10 साल, 2 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, होना तय है। एक मॉडरेट क्लाइमेट को फॉलो कीजिए। आपको थोड़ा गर्मी भी बर्दाश्त करने का प्रयास करना। गर्मी में हर कोई रहा है। अब ऐसा नहीं कि जिस समय आप एसी में बैठे हुए हैं उसमें सड़क सुनसान है, ऐसा नहीं। लोग मेहनत कर रहे हैं, उस गर्मी में आप मेहनत कीजिए, शरीर से पसीना निकलेगा, आपको गर्मी नहीं लगेगी। अंदर की गर्मी जब तक शरीर से बाहर निकल रही है तब तक आपके शरीर में कोई दिक्कतें नहीं होंगी। जैसे ये पोर्स बंद होंगे, एसी से ये पोर्स बंद होंगे, जैसे आपका पसीना निकला और एसी का खतरा है तो जम जाए, इसका छेद जम जाए और अंदर की गर्मी आपकी नहीं निकली। अंदर की गर्मी अगर नहीं निकली तो लीवर में गर्मी कंसाइज करेगी और लीवर फैटी होगा, लीवर इनलार्ज होगा। आपने सुना होगा लीवर का सिंपल केस सुनते हैं, लीवर इनलार्ज कर गया, लीवर फैटी हो गया और कोई कारण नहीं है। आपके बॉडी का ऊर्जा को संचय किया है लीवर। लीवर आपका बैंक है एनर्जी का। अगर एक टाइम नहीं भी खाना खाए तो आप काम वही स्पीड में कर रहे हैं, तो एनर्जी कहीं और से नहीं मिल रही, वो लीवर से मिल रही जो लीवर एनर्जी बचा के रखा। अब लीवर के साथ क्या समस्या है कि एनर्जी तो वो एक्स्ट्रा खर्च करता था, अब वो एनर्जी कहीं खर्च ही नहीं करना है, तो लीवर के पास एनर्जी बढ़ रहा है। अब लीवर का इतना बड़ा साइज है, एनर्जी आपने देना छोड़ नहीं रहे, खाना आप छोड़ नहीं रहे, कम कर नहीं रहे, एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो लीवर का साइज बढ़ रहा है। उसी को डॉक्टर बोलते हैं लीवर फैटी या लीवर इनलार्ज।
लीवर आपका एनर्जी का बैंक है, तो आपको इसको समझना है। और बाद में जिनको ये लीवर फैटी आ गया, लीवर इलाज आ गया, आप इसके लिए सजग हो जाएंगे। लीवर आपका प्राइम टारगेट, और लीवर का प्राइम टारगेट में आने पर अगला टारगेट जो आपका किडनी है। किडनी में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगेगा और वो आपके शरीर में यूरिक एसिड के रूप में दिखेगा। आपका मैंने समय बहुत ज़्यादा ले लिया, 10 बजे आपको तो बहुत कुछ कहने की है। दूसरी जगह जाना है तो सिर्फ प्रोटोकॉल पूरा करना, फोटो शूट करना। भाग्यशाली लोग हैं आप कि आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, आपके लिए व्यवस्था की जा रही है। मैं दूसरे जगह भी जा रहा हूँ, बड़े बड़े अधिकारी होंगे हमारे साथ फोटो खिंचाएंगे और अपने मंत्रालय को भेजेंगे कि हमने योग पे एक इवेंट रखा और ये व्यक्ति आए, 2-4 पोज हमारे फोटो खींचे जाएंगे। हमें भी लगेगा कि हमने हराम का करके आ गया, हराम का मिला गए। एक जगह और भी मिला मुझे, यहाँ पे मुझे नेता बनने का अवसर, 1000 लोग थे वहाँ। आपको ऐसा एहसास करा दिया जाए कि अगला चुनाव खड़ा ही हो सकता, पॉपुलैरिटी नहीं है। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को मूल में रखकर दूसरे व्यक्ति को संदर्भ में अपने को नहीं लेकर चलते। तो बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देते हैं, आप लोग को धन्यवाद देते हैं। कुछ इस बात का है कि मैंने आपको 9:30 को कह के आधा घंटा एक्स्ट्रा ले लिया। बर्दाश्त कीजिए, झेले हैं आप हमको, कष्ट तो हुआ ही है। क्षमा प्रार्थी इसी के साथ अच्छा समाप्त है। प्लीज 2 मिनट लेट मी थैंक। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तिवारी जी की कि इन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला, और अगर हम इस सब चीज़ को रिपीट करते रहें, इनकी बताई हुई बातों को रिपीट करें अपने माइंड में, और ये एक्सरसाइजेस को हम लोग डेली लाइफ में अप्लाई करते रहें, तो आई एम श्योर बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। और ये शुक्रगुजारी उन लोगों की भी है, उस सिस्टम की भी है जिसमें ये योगा डे सेलिब्रेट करने का सिलसिला शुरू किया। ये काश कि बहुत पहले से होता, और मुझे तो लगता है कि ये नॉट फॉर सिंगल डे, ये अगर साल 6 महीने तक डेली लाइफ में अगर अप्लाई किया जाए और कुछ इंसेंटिव्स इसके लिए रखे जाए, तो थोड़े दिन तक ये होगा, हैबिचुअल हो जाएंगे और फिर अपनी लाइफ में ये लोग अप्लाई कर सकते हैं हम लोग इस पूरे योगा सिस्टम को। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और तिवारी जी का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच।